हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एआईबी एग्जामिनेशन 10 प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, जो कि एआईबी के साथ साथ बिहार सिविल जज एग्जाम एवं एपीयू और अन्य जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि कम समय में एआईबी एग्जाम पास करने का तरीका, एआईबी एग्जाम को पास करने का तरीका कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास किया जा सकता है, इसके बारे में हम एआईबी के सिलेबस को देखेंगे, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे पास किया जा सकता है। जैसा कि एआईबी का जो सिलेबस है, इसमें संवैधानिक विधि है, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, पारिवारिक विधि, जनहित याचिका, प्रशासनिक विधि, विधिक आचार, बीसीआई नियम के अंतर्गत व्यावसायिक दुर्व्यवहार से संबंधित बात, कंपनी विधि, पर्यावरण विधि, साइबर विधि, श्रम एवं औद्योगिक विधि, अपकृत्य विधि, मोटरयान अधिनियम 1988 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, आयकर विधि 1961, भारतीय संविदा अधिनियम, विनिर्दिष्ट तोष अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 एवं पराक्रम लिखित अधिनियम 1881, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, बौद्धिक संपदा विधियां। तो इन सब विषयों से कुल 100% को पूछा जाएगा। जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, जनरल कैंडिडेट को 40 मार्क्स लाने हैं और एससी कैंडिडेट को 35 मार्क्स मिनिमम लाने हैं। ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक एग्जाम का तात्पर्य ये है कि इसमें आप अपने तैयार किए हुए नोट्स या बैरेक्स और बुक साथ में ले जा सकते हैं, जिससे कि देख करके आप प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो आपको कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने के तरीके को देखना है। तो भारतीय संविदा अधिनियम है जैसे कि, और विनिर्दिष्ट तोष अधिनियम, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम, पराक्रम लिखित अधिनियम से कुल 8 प्रश्न आएंगे। 2-2 प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। इनमें आप अगर ढूंढने बैठेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है संवैधानिक विधि पर और भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और पारिवारिक विधि पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि संवैधानिक विधि में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और भारतीय दंड संहिता से कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप इन पांचों को सीक्वेंस से अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 46 मार्क्स इन्हीं में से मिल जाएंगे, जो कि आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और यदि आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 35 मार्क्स लाने हैं। तो इनसे आप 3 घंटे में देख के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तरीका था कि कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को कैसे पास किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर सभी बैरेक्स लेके साथ में बैठेंगे तो इतना समय नहीं होता है कि आप 3 घंटे में बिना पढ़े हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैरेक्स पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपको ये 5-6 बैरेक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज के टॉपिक में हम एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 10 प्रीवियस ईयर 2007 के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 10 जो कि 26 मार्च 2017 को पेपर हुआ था, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर्स एआईबी एग्जाम के साथ साथ सामान्य रूप से बिहार सिविल जज एग्जाम एवं एपीयू और अन्य जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और यदि आप बिहार एपीयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट प्री एवं मेंस एग्जाम की उपलब्ध है, जिनको आप फॉलो करके कम से कम समय में फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार एपीयू एग्जाम को भी पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में रिफर देयर अनरिजॉल्व ग्रीवियंस एंड लेबर डिस्प्यूट टू। आंसर इज द बी ब्यूरो ऑफ लेबर रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईयू डायरेक्टिव ऑन मीडिएशन इज ensuring better access to alternative dispute resolution in cross-border commercial conflict. आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। मिनिमम जो मेंबर्स होंगे पब्लिक कंपनी में वो 7 होंगे। तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट्स, व्हाट इज द स्टैट्यूट ऑफ द नेम। तो जो बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है और उस पर प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देते हैं, वो एक विधि बन जाता है। तो आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ए रेसिडाइज इन शिमला, बी एट द कोलकाता एंड सी एट द दिल्ली। ए बी सी बीइंग टुगेदर एट बनारस, बी एंड सी मेक ए ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर टू ए एमएसयू बी एंड सी एट बनारस। वेयर इज द कॉज ऑफ एक्शन। जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है वहाँ पे प्रोमिसरी नोट को पेबल किया जा सकता है, और जहाँ पे बी निवास करता है वहाँ पे भी, और जहाँ पे सी निवास करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। सभी जगह पे बाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ए वारंट ऑफ अरेस्टेड में बी एक्सटेंडेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। जैसा कि सीआरपीसी का सेक्शन 60 कहता है
कि वारंट कहीं पे भी निष्पादित किया जा सकेगा, एनी प्लेस विद इन इंडिया, भारत के किसी भी स्थान में वारंट को निष्पादित किया जा सकेगा। आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द चेयरपर्सन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एडमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर्स वन ऑफ द डिफेंडेंट्स। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग से हेयर्स इज नॉट क्लास फर्स्ट हेयर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 फादर। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, देयर इज आइदर थीफ्ट और एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, चोरी और उद्दापन को लूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हु इज एन एडोलेसेंट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, हु इज मोर देन 15 years बट लेस देन 18 years ऑफ एज। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस अंडर आर्टिकल 300A द लैंड एक्विजिशन एक्ट इज द law providing for acquisition of land and takings over possessions of land, assessments of compensation, payment of compensation, all of the above। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, complaint means allegations in writing made by the complainant that in unfair trade practice or restrictive trade practice has been adopted by any traders, service providers, the goods bought by him, agreed to be bought by him, suffers from one or more defeat। C है, a traders or the service providers as the case may be has charged for the goods for the service maintenance the complaint a price in excess of the price। Answer is the D, all of the above। Next question है 14, the maxim id ulterior partem denotes no one shall be judges for his own cause। आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इन विच केस डिड नॉट द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट मिसकंडक्ट इन विशेष ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन नेशनल नरोत्तम चौरसिया वर्सेस MR मुरली के मामले में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिस्टिक वर्क्स अंडर कॉपीराइट एक्ट, वर्क ऑफ कारपेंटर। आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, in case of a cooperative societies the maximum amount on which income tax is not chargeable is nil। next question है 18, a sells a field to B, there is a right of way over the field of which A has directed personal knowledge but which he conceals from B, B has the right to rescind the contract। answer is the A। next question है 19, according to Republic Act number 6770 which of these powers is not provided the office ombudsman। answer is the B, functions to adopt, institute and implement preventive measures। next question है 20, in most EU members countries which of the following is the most visible form of ADR, alternative dispute resolution। is the answer B, arbitration। next question है 21, A does not fall under the clause of memorandum of associations A, here is answer is the B, director। next question है 22, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद विच एक्ट। मिंटो मॉर्ली जो संबंधित है तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से रिलेटेड है। आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इन अ रिटन स्टेटमेंट्स द डिफेंडेंट्स कैन क्लेम सेट ऑफ काउंटर क्लेम, जो कि प्रतिवादी होता है अपने जवाब दावे में, रिटन स्टेटमेंट को जवाब दावा कहते हैं हिंदी में, रिटन स्टेटमेंट मीन्स जवाब दावा, उर्दू में जवाब दावा कहते हैं और हिंदी में इसको प्रतिवाद पत्र कहते हैं। डिफेंडेंट प्रतिवादी क्लेम कर सकता है सेट ऑफ मुजरा का और काउंटर क्लेम प्रतिदावा का। तो आंसर इज द बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द सर्च वारंट। आंसर इज द ए 93। CRPC 1973 के सेक्शन 93 में सर्च वारंट जारी करने के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच इज द लीडिंग केस ऑन एनवायरमेंट। MC मेहता वशिष्ठ यूनियन ऑफ इंडिया का लीडिंग केस है पर्यावरण से संबंधित। आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड टू द पुलिस ऑफिसर इज रिलेवेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति को इरिलेवेंट बताती है। यहाँ पे रिलेवेंट है तो ये सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। बी है, ये कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट इज नॉट रिलेवेंट। धारा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कहती है कि पुलिस ऑफिसर कस्टडी में और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई संस्कृति सुसंगत होगी। यहाँ पे नॉट रिलेवेंट बता रहा है तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सी है, ये कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड इन द पुलिस कस्टडी एंड डिस्कवरी मेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम कन्फेशन, बोथ कन्फेशन एंड डिस्कवरी आर रिलेवेंट। ये भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो नॉन ऑफ दी एबव इज करेक्ट, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो आंसर आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्री एम्पिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेल्फ सफैयजार बाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन बाहुराम वशिष्ठ वैजनाथ के मामले में, आंसर इज द ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द सेक्शंस वाज एनेक्टेड टू मीट द केस ऑफ डायरी डेथ, इट इज सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम इन ए फैक्ट्री अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, आंसर इज द डी, ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऑल ऑफ द एबव, आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्राइवेट मोटिव, political ends, tremendous increase in the legislation, answer is the D, all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विक्रमादित्य वशिष्ठ श्रीमती जमीला खातून इज एन इम्पॉर्टेंट केस रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ड्यू टू विच फैक्टर, आंसर इज द डी, डिफॉल्टिंग द क्लाइंट्स बाय एक्सप्लोइटिंग द क्लाइंट्स लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एन अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ IT-80 शुड बी फाइल्ड विद इन 60 days when the order is communicated, answer is the B. Next question है 34, a contract can be specifically enforced where compensation is adequate relief for the non-performance of the contract, B है where the contract by its nature is determinable, C है where it involves the performance of continuous duty which the courts cannot supervise, answer is the D, none of the above, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, in the Government of India Act 1935 which subjects are included in the concurrent list, marriage, divorce and abbreviations, criminal law and procedures, all of the above, answer is the D. Next question 36, in which of the following cases a set off can be claimed, A owes the partnership firms of B and C rupees 1000, B dies leaving surviving issues, C for debt of rupees 1500 due in his separate characters, C wants to set off the debt of rupees 1000, answer is the A. Next question है 37, which case is leading case on arrest, स्टेट ऑफ WB वशिष्ठ, DK का केस है, DK वासु का केस, आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विटनेस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए केस, नो लिमिट, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 134 साक्ष्यों की संख्या के बारे में प्रावधान करती है, इसमें भी कोई भी साक्ष्यों की या गवाहों की संख्या अव्यक्त रूप से निश्चित नहीं है, तो आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, नेचुरल गार्डियन ऑफ एन एडॉप्टेड सन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इज एडॉप्टेड फादर्स, आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, द रूल इज दैट पेनल स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, आंसर इज द बी, स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द क्लाउज डाउन ए फैक्ट्री द occupier has to give how many days notice to the authorities, answer is the B, 60 days। next question है 42nd, where the complaint alleges the defects in the goods which cannot be determined without proper analysis or the test of the goods, the sample of goods forwarded the appropriate laboratory of laboratory test, such types of case finding reports within days, 40 days, answer is the C। next question 43, when can the Supreme Court refuse the grant remedy under Article 32, delay, malicious petition, infractious petitions, all of the above। next question है 44, when conditions is not required to be satisfied by an invention to be patentable subject matters under Patent Act, distinctive business, answer is the C। next question है 45, ये contract of indemnity under the Indian Contract Act 1872 has been defined in sections 124, answer is the A। next question 46, it refers to an authority derived from official characters, merely not expressly conferred upon the individual characters but rather than annexed to official position, answer is the B, ex officio। next question है 47, filing with the court to subject ons or others imprisonments is called habeas corpus, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण, next answer is the B। next question है 48, under order 33 an indigent is allowed to prosecute any suit provided he satisfied certain conditions, which of the following is not such a condition, he is not entitled to property worth rupees
1000s. Answer is the B. Next question है 49. The concept of plea bargaining is not applicable to the offence committed against a woman, a child, both A and B. Answer is the C. Next question है 50. Indian Computer Emergency Response Team to serve a national agency for indecent response is constituted under sections 70B subclass B of IT Act. Answer is the D. Next question 51. The Environment Protection Act 1986 came into force on. Answer is the B है 19 November 1986. Next question है 52. Which sections of Indian Evidence Act is based on English doctrine of res gestae? Section 6. Answer is the B. Next question 53. In respect of family relations, the law applicable in India is personal law of the parties. Answer is the D. Next question 54. Which writ is issued by the court to quash the wrongful orders of a lower courts? Answer is the D. सरसरी प्रेषण लेख या प्रलेख या इसको उत्प्रेषण रिट भी कह सकते हैं. आंसर इज द डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 55. लायबिलिटी ऑफ ड्रावर्स टू कंपेंसेट द ड्रावी इन केस ऑफ डिसऑनर इज primarily provided under sections 30. Answer is the C. Next question 56. Part 3rd of Arbitration and Conciliation Act 1996 पर formalize process of cancellations. Answer is the A. Next question है 57. Under which Supreme Court judgments actions of the precedents to summon, prorogue and dissolve either of the houses of the parliament shall be unconstitutional if acted without advice of council of ministers. Answer is the C. Rao vs. Indira Gandhi, All India Reporter 1971, Supreme Court 1002. Answer is the C. Next question 58. A decree can be transferred for execution to another court if the judgment debtor actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdictions of such courts. B. If the judgment debtor has property sufficient to satisfy the decree within the limits of the court. C. If the decree directs the sale of delivery to movable property situated outside the local limits of jurisdictions of the court which passed it. Answer is the D. All of the above. Next question है 59. Under which sections of CRPC the assistant public prosecutor is appointed? Under section 25 CRPC 1973. Answer is the D. Next question 60. In relation to relevancy of characters in civil cases, which of the following is not correct? It is not all relevant. Answer is the A. Next question 61. What should be the difference of age under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 if a female adopts male? 21 years. Answer is the A. Next question 62. The various words used to denote means ria under the IPC and are defined in the code itself are voluntarily, dishonestly, fraudulently and reason to believe. Answer is the A. Next question 63. The terms sabbatical is connected with paid leave for study. Answer is the A. Next question 64. Motor Vehicles Act 1939 came into force in 1940. Answer is the B. Next question 65. Which of the following case is a leading case in terms of deliberate delay in filing of the suits resulting in hug losses the complainant? Professor Krishnaraj Goswami vs. Vishwanath. D. Answer is the A. Next question 66. The parties which cannot be compelled to perform specific performances of contracts are provided in which sections of Specific Relief Act 1963 under section 28. Answer is the B. Next question 37. What is the special constitutional positions of Jammu and Kashmir? Answer is the C. It has its own constitutional. Next question 68 है. A person cannot be next friends, a guardians of a person if he is a minor, he is an opposite party in the suit, he has not given consents in writings, all of the above. Answer is the D. Next question 69. In which sections of the Hindu Succession Act 1956 the law of Mitakshara and the has been incorporated? Under section 6. Answer is the D. Next question 70. The chief elements necessary to constitute a crime are a human being, a evil intents injury to another human beings or society, all of the above. Answer is the D. Next question is 71. Dealer includes a person who is engaged a building bodies for attachment of chassis, or B है in the repair of motor vehicles, or C in the business hypothesis, licenses or hire purchases of motor vehicles,
Answer is the D, all of the above. Next question 72. Under section 25 of the Land Acquisition Act, the amount of compensation awarded by the court shall not be less than the amount awarded by the collectors under sections 11. Answer is the A. Next question है 73. The undertaking contents in a promissory notes to pay a certain sum of money is unconditional. Answer is the B. Next question 74. Recently, in which case the Kerala High Court held the University Grant Commission certain which allowed certain elections in marks of reserved categories as violations of Article 16 subclass 1 of the Constitution. National Service Society versus UGC WP. Answer is the A. Next question 75. In which of the following cases is to was said the unless a right of appeals is clearly given by statutes it does not exist? Jair Hussain Khan versus Khurshid Jain. Answer is the C. Next question है 76. Which of the following sections deals with the provisions relating to maximum periods for which an under trial prisoner can be detained? Under section 436A CRPC 1973. Answer is the B. Next question है 77. To make the criminal harmless by supplying him those things which he lacks and to cure him of those drawbacks which made him to commit crime is known as reformative of rehabilitation corrective theory of punishment. Answer is the C. Next question 78. Pakla Narayan Swamy versus Emperor is a leading case on the dying declaration मृत्युकालीन कथन under section Indian Evidence Act 32 subclass A. Answer is the A. Next question 79. Who are the partners in a will of exchange? Drawer and drawee pay both A and B. Answer is the C. Next question 80. Income which occur or arise outside India but are directly received into India are taxable in case of residents only, both ordinary residents and non-residents, all of the assets. Answer is the D. Next question है 81. A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Jets who suffers under the painful complaints but not intending to cause Jets death and intending in good faith Jets benefits performs that operations on Jet with Jet's consent. A has committed no offence it is contained in under sections 88 of the Indian Penal Code 1860. Answer is the A. Next question है 82. A Hindu widow, if there are more than one shall tax one share for all the widows. Answer is the B. Next question 83. Sections 112 of Indian Evidence Act provides that a child would be treated as legitimate if after dissolution of marriage she has been born within 280 days. Answer is the C. Next question है 84. Which of the following sections enable the court to cancel the bond and bail bond? 446A CRPC 1973. Answer is the A. Next question 85. A reference can be made during the pendency. The subordinate court refers the case to the high courts for the latter's opinion on the questions of law. Answer is the A. Next question 86. The right of equality before the law under Article 14 is subject to the restrictions of reasonable classification. Answer is the B. Next question 87. The distinctions between section 299 and 300 was made clear by Melville Judge in R versus Govinda. Answer is the B. Next question है 88. Any person aggrieved by an order made by the disciplinary committee of the Bar Councils of India under section 36 or 37 of the Advocates Acts may prefer an appeal to the Supreme Court. Answer is the B. Next question है 89. A perpetual injunctions can only be granted by the decree at the hearing and upon the merit of the suit. Next question है 90. The provisions relating to violation of untouchability Article 17 अस्पष्टता का अंत किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में. आंसर इज द सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 91. Under section 115 is the exercise of the reversal jurisdictions. A high court can do which of the following things? A call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to high courts. Answer is the A. Next question है 92. In joint trial, the evidentiary value of confessions of a co-accused affecting himself and others has been discussed by the Supreme Court in
कश्मीरा सिंह बस्ती स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शंस 18 सब क्लास 2 ऑफ हमा इज फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स? आंसर इज द सी। इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 द theoretical powers to amend the constitutional has been given to the members of parliament state legislature by article 368? Answer is the B. Next question है 96 under section 140 in a person can apply for review of judgment when he is aggrieved by a decree order from which an appeal is allowed but no appeal is allowed. B है he is aggrieved by a decree oblique order from which no appeal is allowed. C he is aggrieved by a decisions on a reference from a court of small causes. Answer is the D. All of the above. Next question 97 in which of the following cases the Supreme Court of India opined that well is the surety and jail is in an exception? मोतीराम बसिस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 The provisions relating to compoundable offence is provided under sections 320 CRPC 1973. Answer is the B. Next question है 99 under which sections of CPC options for settlements of disputes is provided outside the court? Under section 89 subclass A. Answer is the C. Next question 100 where a magistrate of the first class pass only a sentence of fine not exceeding ₹100 against the order wherein appeal shall lie in the court of chief judicial magistrate, in the court of chief metropolitan magistrate, both A and V. आंसर इज द डी नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 को आपने अच्छे से समझा होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ जानना या पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और लॉ से रिलेटेड किसी भी प्रकार के वीडियो यदि आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।